हेलो दोस्तों, आज आपको मैं समझाने वाला हूँ कि इलेक्शंस क्या होता है, वोटिंग किस तरह से होनी चाहिए। आपको मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा क्योंकि आप सिविक्स अगर 10 का खोल के देखिएगा, 10 का सिविक्स हम पढ़ाएंगे तो इलेक्शंस का क्या रोल है। तो इलेक्शंस किस तरह से होनी चाहिए, इलेक्शन जो होनी चाहिए फ्री एंड फेयरली इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, आपको हम इलेक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से हम बताएंगे और उसके बाद हम जब चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे भी आपको हम समझाएंगे। तो इलेक्शंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब इलेक्शंस के बारे में हम कुछ ऐसी बात बताएंगे क्योंकि आपको जैसे कि इलेक्शंस पहले ज़माने में किस तरह से होते थे, वोटिंग किस तरह से होती थी इलेक्शंस में। तो पहले के ज़माने में जो वोटिंग होती थी किस तरह से, वायलेट पेपर में वोटिंग होती। अभी भी लगभग कंट्री में क्या होता है, वायलेट पेपर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्शंस के लिए। तो अभी जो है हमारे इंडिया में इसका जैसे कि ईवीएम मशीन्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 2000 में, मतलब ये 2000 में क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। और इसका इन्वेंशन कौन किया था, अमेरिका ने किया था। अभी हमारे इंडिया क्या कर रहे, यूज कर रहे ईवीएम मशीन्स का यूज करते। पहले वायलेट पेपर का यूज करते थे, अभी ईवीएम मशीन्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इलेक्शंस में क्या होता है, वोटिंग, जैसे कि इलेक्शंस इस तरह से होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस में जिसके पास क्या होता है, बाहुबली टाइप का होता है, थोड़ा सा रुपया वुपया होता है, जैसे कि मनी पावर होता है, तो वो इलेक्शंस क्या करता है, जीत सकता है। ठीक है, इलेक्शन वो जीतता है जिसके पास मनी पावर है या और भी चीज है, तो इलेक्शंस वो क्या कर देता है, जीत लेता है। जो इलेक्शंस कहने का मतलब फ्री एंड फेयरली होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जो हम लोग जो है हमारे समाज में, अगर हम लोग बात करेंगे अपने समाज में, हम कोई भी पक्ष में नहीं है, हम जो मेरा बुक में जो लिखा हुआ है उस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्शंस जो होनी चाहिए बच्चों, इलेक्शंस हम लोग को उस कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो कैंडिडेट हमारे बारे में बात करे, हमारे बेसिक मुद्दे के बारे में बात करे, जो वो अपने देश के लिए सोचे। क्योंकि सबसे पहले अगर ज़रूरी है तो हमारे देश का फैक्ट्री और भी वगैरह, जैसे कि हमारे देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह अदर कंट्री चले जाते कमाने के लिए, अपना घर द्वार छोड़ के। उसी तरह से अगर देश में अगर जैसे कि पढ़ने के लिए चले जाते, हमारे देश में अगर बढ़िया सा कॉलेज हो, या हमारे देश में या हमारे बिहार में बढ़िया से क्या हो, इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो, तो आदमी क्या करेगा, बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अपना बिहार में ही रह के क्या करेगा, कमाएगा। तो हम लोग को ये समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो एजुकेटेड, आप ऐसे पर्सन को चुने जो एजुकेटेड हो, जो आपका बेसिक मुद्दे के बारे में बात करे, जो जैसे कि आपका एजुकेशन हेल्थ के बारे में बात करे, आपके भविष्य के बारे में बात करे। और दूसरी बात अगर हम बताएं आपको दोस्तों, जो आप ऐसे कैंडिडेट, जैसे कि सपोज कोई कैंडिडेट है, तो उस कैंडिडेट को अगर हम चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, आखिर हम उसको अगर वोट दे रहे तो क्यों दे रहे, क्या वजह है उसमें, ये आपको पब्लिक को समझनी चाहिए। और उसकी बात कैंडिडेट को ये समझनी चाहिए, जब वो कैंडिडेट जीत जाता है, हमको पब्लिक क्यों चुना, आखिर क्या वजह था जो हमको 10 में से हमको ही एक इंसान को हमको चुना, और किसी को भी चुन सकता था। तो ये उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो वोटिंग क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयरली होना चाहिए। वोटिंग जो होता है आपका क्या, जैसे कि जिसको हम लोग वोटिंग जो होता है आपका, जैसे कि छोटे छोटे इलेक्शंस में स्कूल्स या इसमें होता है, और उसके बाद जिसको हम लोग ईवीएम मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उसको, जहाँ पे यह वोटिंग होता है तो उस और उसके बाद वोटिंग फ्री एंड फेयरली होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए।
और सभी पार्टी अपना क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, फ्री एंड फेयरली कर सकता है, ठीक है। और उसको कोई भी पार्टी का और कोई भी पार्टी उठ सकता है, कोई भी पार्टी को ये नहीं कर सकता है कि तुम मत उठो, ये मत करो। तो कोई भी पार्टी को ये रोक नहीं सकता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का हो, वो उठ सकता है, फ्री एंड फेयरली उठ सकता है, इलेक्शन वो लड़ सकता है, अपना हक के लिए लड़ सकता है। और उसके बाद जो इतना तक है, उसके बाद थैंक यू।